थे कि ऑलरेडी मेहरबान सिंह रावत और ममता जी का भी उद्बोधन माननीय मंत्री जी के पहले से हो, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की बात सुनी और भाजपा के विधायकों की बात सुने, ऐसी हमारी मंशा थी। पर माननीय मंत्री जी मीणा समाज के कार्यकर्ता के रूप में उनमें समाज के कार्यकर्ता, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, समाज के कार्यकर्ता के रूप में उनने अपनी बात रखी। मैं पार्टी लेकर के नहीं बोला, मैं पार्टी लेकर के आया हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मीणा समाज को अनुसूचित जाति में घोषित कराने का प्रस्ताव भेज दे और शासकीय सेवाओं में कार्य कर रहे लोगों पर कार्यवाही रोक दे। सबसे पहले बुला के स्वागत करूंगा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समाज हित के लिए पार्टी की परवाह नहीं करी, मैं ऐसा बोलना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदरणीय महामंत्री जी का आग्रह है कि ममता जी से कम बुलवा दो। आप 5 मिनट में आप बोल दो। ये हमारी नारी शक्ति है, मीणा समाज की दुर्गा है और चाटोड़ा विधानसभा में झांसी की रानी है। उनसे आग्रह करता हूँ कि 2 ही 5 मिनट का इबादत है। भगवान मीनेश की, मीणा समाज की। आज हम सबके बीच में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री परम आदरणीय श्री उमा शंकर गुप्ता जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व इनके पास है, आदरणीय सबलगढ़ के विधायक आदरणीय श्री मेहरबान सिंह जी रावत साहब, हमारे समाज के प्रांतीय अध्यक्ष जिन्होंने अपनी सर्विस को, अपनी नौकरी को छोड़कर और समाज सेवा में अपना पूरा एक तरह से समर्पण के साथ लगे, ऐसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालाराम मीणा साहब, जिन्होंने बोला बहुत अच्छा है और ये बात सही है। यहाँ पर मैं भी बोलूंगी तो कोई पार्टी से हटके हम लोग बातचीत करेंगे, मैं भी और उन्होंने भी पार्टी से हटके बातचीत की। ऐसे हमारे विधायक आदरणीय हमारे रामनिवास जी रावत साहब, हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय जो पूर्व में एमएलए रहे, बहुत कम उम्र में एमएलए रहे, आदरणीय रणवीर सिंह जी रावत साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी चांदा जी, हमारे महामंत्री आदरणीय संतोष मीणा जी, आदरणीय हमारे अमृतलाल मीणा जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश मीणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन कविता मीणा जी। वैसे तो समाज के सभी है, उनको संबोधन में समय लग जाएगा। हमारे समाज के हमारे सभी आदरणीय, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, आपको मेरा प्रणाम। और समाज के हमारे जितने भी हमारे सभी भाई बहन आए, उनको भी मेरा प्रणाम। हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, ये बात सही है कि ये मांग बहुत समय से हमारी चली आ रही, आरक्षण वाली, क्योंकि आरक्षण की मांग ये मांग नहीं, कहीं न कहीं हमारे मन में एक दर्द सा बन गया कि आखिर में जब सिरोंज में आरक्षण था, लेटेरी सिरोंज में हमें आरक्षण था, और वो आरक्षण हमारा क्यों हटा दिया गया? आखिर में हमसे क्या गलती हुई थी जो हमारा आरक्षण हटाया गया? आरक्षण नहीं हटना चाहिए था। और शायद उस समय में एमएलए होती तो मैं इस्तीफा सबसे पहले देती कि आपने ये आरक्षण क्यों हटाया। उस समय दुर्भाग्य से मैं जनप्रतिनिधि नहीं थी, क्योंकि समाज का हित, हमारे समाज से हमारे पढ़े लिखे बच्चों को अगर आरक्षण का लाभ मिल रहा, हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे अगर आगे आ रहे, तो उसके लिए हमारे लिए हमारा समाज गौरवान्वित होता है। हमारे समाज का सम्मान होता है। आज हमारे बीच में राजाराम मीणा साहब बेटे, आदरणीय राजाराम मीणा साहब बेटे हैं, अभी हमारे आदरणीय पीसी मीणा साहब चले गए, के मीणा साहब चले गए। ये कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। ये आरक्षण आप ये देखिए, एक ही घर में 3 लोग मीणा आईएएस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, और एक ही आप राजाराम मीणा साहब को देखिए, ये आईपीएस के लिए आज इनके मध्य प्रदेश के अंदर इनकी कितनी बड़ी धाक है, कितनी बड़ी एक छाप है कि अगर कोई भी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा है कि अगर कोई भी, अगर कहीं भी अगर माननीय डकैत आ गए या कोई उपद्रव हो रहा, तो आदरणीय राजाराम मीणा साहब को लगा दो, अपने आप शांति हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसा नहीं है। मीणा जाति एक शासक जाति रही है। मीणा ने बहुत समय तक राज किया है, और मीणा जाति ने राज नहीं किया
से कभी लड़ाई में कभी हार भी नहीं मानी, कभी लड़ाई में उन्होंने मीनाओं ने कभी पीड़ भी नहीं दिखाई। हमारे मीना समाज में कई बार इतिहास आप उठा के देख सकते हैं। मीना को एक इतिहास रहा है। मीनाओं ने घास फूस की रोटी खा के भी और मीनाओं ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। जब चाहे भले महाराणा प्रताप हो चाहे कोई भी हो, उनका नाम चलता है, लेकिन यह है कि हमारे बीच में हमारे नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं था। जो हमारे मीनाओं की घास फूस की रोटी खा रहे हैं, वो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ये देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं अंकित ऐसा नहीं हो पाया। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अगर उस समय बोलने का मौका मिलता तो मैं उस समय आग्रह करती, क्योंकि उन्हें 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उस समय उन्होंने बोला था कि मीना समाज मेरा बचपन का झूला है, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। ये चीज उन्होंने आज भी बोली है, तो क्यों नहीं उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया? मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहती हूँ, आप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए कि आप प्रस्ताव भिजवाइए। और हमें ऐसा नहीं कि हम अनूठी मांग कर रहे हैं, हटके मांग कर रहे हैं। अरे हमारे बगल में हमारे राजस्थान में अभी उदाहरण के तौर पर बैठे अधिकारी, राजस्थान में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, राजस्थान में हमारे मीना समाज को आरक्षण है। आखिर मध्य प्रदेश में क्यों आरक्षण नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो था वो भी हटा दिया। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि यहाँ से वो आरक्षण की अनुशंसा भेजे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसलिए आरक्षण की अनुशंसा भेजे। पूर्व में हमने सम्मेलन किए, कांग्रेस शासनकाल में हमने सम्मेलन किए, हमारे रामनिवास जी भाई साहब भी गए होंगे उनको बुलाने के लिए। आज ये कम संख्या में, एक समय था हम बहुत ज्यादा संख्या में थे, कम से कम हम 1 लाख के करीबन जनसंख्या में दशहरा मैदान में हमारा मीना समाज का सम्मेलन हुआ था। उस मीना समाज के सम्मेलन में उनका जो आमंत्रण था दिग्विजय सिंह का, लेकिन दिग्विजय सिंह आए नहीं। क्यों नहीं आए? कि उनको उस बीच में आके बोलते कि आपका आरक्षण की मैं अनुशंसा भेजूंगा। इस वजह से उन्होंने 1 लाख मीनाओं का अपमान दशहरा मैदान में आके उन्होंने किया था, 1 लाख मीनाओं का अपमान किया। ये बात सही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जब जब हम बुलाते हैं तब हमारे बीच में आते हैं, और ऐसा नहीं है वो बोल के भी जाते हैं। आज भी उनको, क्योंकि उनको बिहार जाना था इस वजह से, नहीं तो आज उसके बाद भी थोड़ा पहले आ गए, लेकिन आज भी वो बोल के गए कि मैं अनुशंसा भिजवाऊंगा। जहां मेरी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी वहां मैं चर्चा भी करूंगा। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, हम भी, क्योंकि मैं भी एक चाचौड़ा विधानसभा साथी हूँ गुना जिले में, पूरा मीना समाज का बहुल क्षेत्र है, और मैं जो कुछ हूँ वो मीनाओं की वजह से, मैं आज विधायक के नाते नहीं, मैं मीनाओं के प्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ। पूरा मीना समाज का बोल है, उन्होंने मुझे विधायक बना के भेजा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से 3 टिकट मीनाओं को मिले, और तीनों टिकट मीनाओं को दिए, और उसके बाद मीनाओं ने जिता के भेजे, तीनों के तीनों 100% रिजल्ट दिया मीनाओं ने। आपको क्या चाहिए? जब 100% रिजल्ट मीनाओं का आ रहा, तो 100% रिजल्ट में आप क्यों नहीं आरक्षण की वो बात नहीं करते? क्यों नहीं करते आप आरक्षण की अनुशंसा क्यों नहीं भेजते? अरे अभी आप देखिए, हमारा तो दुर्भाग्य, इतना 35 लाख मीना 26 जिलों में मीना निवास करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य इस बार, पिछली बार तो आदरणीय रामनिवास जी को टिकट दिया था कांग्रेस ने, लेकिन इस बार ना तो कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया, ना बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, जबकि कुछ लोकसभा ऐसी है जहाँ मीना भोल है वो चाहे जिधर पलट सकती है बाजी, ऐसी शुरू से। और ऐसा नहीं है, जहाँ 26 जिले में मीना निवास करते हैं, वहां पर निर्णायक भूमिका में हमारे मीना है। अगर वो चाहे जिसको बना सकते हैं, अगर वो चाहे जिसको वो हटा भी सकते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता हमारे मीना रखते हैं। और ये बात सही है, भले हमारा मीना समाज का अगर किसी भी गांव में अगर एक भी घर है, तो पूरी पोलिंग को जिताने की जिम्मेदारी हमारा मीना रखता है, पूरी ताकत भी रखता है। आप देखिए, आप पूरी पंचायतों का उठा के देखिए, 26 जिलों का, 26 जिलों में हमारे मीनाओं ने सबसे अधिक, हमारे मीना सरपंच है, सबसे अधिक हमारे जनपद सदस्य मीना है, सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य हमारे मीना है। आप 26 जिलों का इतिहास उठा के आप देख सकते हैं। जब आप इतना बड़ा इतिहास 26 जिलों का उठा के देख सकते हैं वर्तमान का, तो इतनी तो क्षमता रखते होंगे कि अगर कोई बात आ गई, आज तो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह से प्रसन्न है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं अनुशंसा भेजूंगा, और आज भी इन्होंने कहा है कि मैं अनुशंसा भेजूंगा। लेकिन मेरा भी आपसे आग्रह, आप भी इस माध्यम से मेरी बात को, हमारे समाज की बात को आप उन तक पहुंचाइए कि अगर ये ज्यादा दिन तक देर हुई
तो ये मीना समाज न मुझसे रुकेगा, न ये मंच पे बैठे इन लोगों से रुकेगा। ऐसा न हो कि हार्दिक पटेल वाली स्थिति हो जाए। हार्दिक पटेल, क्योंकि भले वहां की सीएम भी उसी जाति से, गुजरात की सीएम उसी जाति से, लेकिन उन्होंने सीएम, ऐसा थोड़ी कि सीएम ने रोका नहीं होगा। सीएम भी चाहता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हमारे मंत्री भी चाहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन न उन्होंने सीएम की मानी, वहां पर बहुत सारे उसी पटेल समाज के मंत्री है, न उनकी मानी। समाज जब अपने उस पे उतर आया तो सड़कों पे इतने मीना थे, मीडिया पूरे कवरेज तक नहीं कर पाई, इतना मीना समाज था। पूरे सड़कों पे, पूरे गलियों पे, सब जगह मीना थे। एक हार्दिक पटेल, एक छोटा सा एक उम्र का बच्चा, उसने ये करके दिखा दिया। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर भी दोहराया जाए। और ये बात सही है, और जाति अगर बलि आरक्षण की मांग करें, उन बातों पर मध्य प्रदेश की सरकार को और आप लोगों को ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि और जातियां आरक्षण की बात करती है तो वो गलत करती है। मध्य प्रदेश की मीना जाति अगर आरक्षण की बात कर रही है और अगर आरक्षण की मांग कर रही है तो वो जायज मांग कर रही है, क्योंकि अधिकार हक की मांग कर रही है। और ये बात सही है कि हक और अधिकारों के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ने में हमारा मीना समाज पीछे नहीं रहेगा, लड़ने में सबसे आगे रहेगा। लेकिन ये बात जरूर सही है, हम चाहते हैं कि कोई भी मांग है उसको शांति से अगर पूरी कर दी जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हमारा आग्रह है। सिरोंज को हमसे सिरोंज छीन लिया गया, सिरोंज को भी वापस करें, मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ दिलाए। हमारे जो उच्च न्यायालय ने हमारे अधिकारियों के पक्ष में, क्योंकि उस समय में पूरी तरह से हमारे अधिकारियों से संपर्क में थी, और ये बात सही है कि ये घटना दुखद है कि 2 लोग हमारे समाज के लोग छानबीन समिति के माध्यम से हटा दिए गए, ये बहुत दुखद बात है। लेकिन अभी जितने हैं जिनके लिए उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, अगर आप लोग जल्द से जल्द उसका आदेश का पालन अगर नीचे तक करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पर अधिकारी वर्ग जो बैठा हुआ वो नहीं चाहता है कि मीनाओं को इसका लाभ मिले। वो एक जानबूझकर पता नहीं मीनाओं से कौन से दुश्मनी के तहत कार्य कर रहे हैं, वो नीचे तक उस आदेश को पहुंचाना नहीं चाहते। तो मेरा ये आपसे आग्रह विशेष, अभी ओबीसी की बात आई कि अभी मतलब सिरोंज में, विदिशा में, शमशाबाद में, यहाँ पर ओबीसी के मतलब उसके बाद शिवपुरी में ऐसी जगह ओबीसी के मतलब सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, तो उसके पे बिल्कुल विशेषकर आप लोग ध्यान पूर्वक इन सबकी बात करें। और मैं तो एक बार और कह रही हूँ, अगर मीना को माननीय मंत्री जी, अगर मीना तो उसमें कहें कवन अगर जैसे कोई भी कार्य के लिए अगर इनसे बोल दिया तो कवन सुकाज कटन जगमाई जो नहीं हुए तात तुम पाई, अगर ये बोल दिया तो अगर इसके बाद अगर इतना बोल दिया तो हनुमान जी जैसा इनको अपना बल याद आ जाएगा, और हनुमान जी जैसा अगर बल इनको याद आ गया तो अपन सबको परेशानी आ जाएगी। आज इनकी बदौलत आज इस मंच पे हम खड़े हुए हैं। आज हम भी इनके लिए अगर मौका आएगा तो अगर भले मैं तो ये भी कह रही हूँ माननीय मंत्री जी, अगर इनको आरक्षण की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर नहीं भेजी तो भले मैं अगली बार भले आप मुझे टिकट काट देना नाराज होके मेरा, लेकिन इनकी अनुशंसा तो आपको भेजनी पड़ेगी। चाहे मेरा टिकट काट तो मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव विधायक का, और क्या होगा, लेकिन समाज के इसकी बात जरूर करूंगी। समाज हमारा समाज है तो ममता मीना है, समाज है तो ये मंच पे बैठे इतने लोग हैं। अगर हमारा समाज नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है, भले हम प्रधानमंत्री भी बन जाए, अगर समाज नहीं है तो प्रधानमंत्री कोई बात नहीं। इसलिए हमारे समाज के अंदर आप प्रतिनिधित्व दीजिए। हमारे समाज के हमारे जो युवा, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका आने वाले कल को भी आप सोचिए। जैसे अपन कहते हैं बेटी है तो आने वाला कल है, इसलिए आरक्षण है तो हमारे बच्चों का भविष्य, अगर आरक्षण नहीं है तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए आरक्षण बहुत आवश्यक है। मेरा विषय आग्रह के साथ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी बात पर आप विशेष गौर करिए और विशेष गौर कर इस बात को आप आगे तक पहुँचाइए। हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में ही आपको यहाँ मान रहे, क्योंकि आप प्रतिनिधि बन के आए, अपनी बात को आप पहुँचाइए। आप जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा की विधायक, कहने का मतलब है कांग्रेस और भाजपा पर समाज के लिए सब एक हैं और किसी भी त्याग को करने के लिए तैयार है। मैं आदरणीय मेहरबान सिंह जी रावत से आग्रह करूंगा कि बगैर औपचारिकता करे हुए 2 मिनट में आप मंत्री जी को अपनी बात रखें समाज की ओर से। आदरणीय मेहरबान सिंह रावत जी, मंत्री जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि अब मेहरबान सिंह जी भी है, ममता जी भी हैं, बस 2 मिनट में आप अपनी बात रखें।
बंधुओं में अपनी बात को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ कुर्सियां खाली लगी हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो कुर्सियों पे आ जाएं। कुर्सियां खाली लगी हैं बीच में। मीणा समाज के सम्मानीय माननीय अध्यक्ष लाराम मीणा जी, मुख्यमंत्री जी के वर्तमान में मंत्री और उनके संदेश वाहक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, मेरी साथी विधायक ममता मीणा जी, मेरे छोटे भाई रामनिवास रावत जी, विधायक विजयपुर, हमारे पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत जी, पूर्व विधायक गणपत पटेल जी, हमारे प्रशासन में बैठे जिन्हें ये कहा जाता है और पहले ममता मीणा जी ने भी कहा कि जहां बागी हो तो मीणा जी को भेज दो, और उन्होंने बुद्ध प्रदेश में पूरा सफाया किया, चाहे वो सतना रीवा में रहे हो और चाहे मुरैना भिंड में रहे हो। पीसी मीणा जी, केएल मीणा जी चले गए, संतोष मीणा जी, संगठन मंत्री जी आर मीणा जी, लक्ष्मण पटवारा जी, बाबूलाल रावत जी, जगदीश मीणा जी, महेंद्र मीणा जी, भगवान सिंह मीणा जी, पीएस मीणा जी, अमृत मीणा जी, आज जी आर मीणा जी का जैसा दबदबा जैसा काम अमृत मीणा जी भी कर रहे हैं। जगदीश जी, बंधुओं, आपका राशन भी हो गया होगा, भाषण से भी आपका मन भर गया होगा। तुम ये चाह रहे होगे कि अब कब हम जाएं, तो राशन भी हो गया होगा और भाषण भी पूरा हो, आपका मन भर चुका होगा। अपने अपने तरीके से सबने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए और ये हमारी लंबी मांग है। आदरणीय मंत्री जी, सबने कहा, उसी को मैं दोहराना चाहता हूं।